ओके ओके। ओह शिट, क्या हो गया? तो आज ब्लॉग मतलब ऐसा ब्लॉग, अच्छी बात करते हैं। अभी जस्ट मैं पूजा करके उठी हूँ। खाने का तो देख ही लिया आपने कि मैंने क्या बनाया था। तो रेसिपी वैसिपी शेयर करना मेरे बस की बात नहीं है, बहुत कम, कभी कभी कोई रेसिपी शेयर करूंगी तो करूंगी मैं। पर मैं सोचा कि चल पूजा करके उठी हूँ तो कोई अच्छी बात करते हैं। और आज हम पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि मैं खुद कोटा की हूँ तो मैं ये बात समझ सकती हूँ। और अभी जो रिसेंटली जो इश्यूज आए, मतलब अखबारों में बच्चों के बारे में आया, गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा किसी बच्चे के साथ। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार मतलब सीधा सब लोग पॉइंट आउट कर देते हैं कि इंस्टीट्यूट की गलती होगी। लेकिन यार मुझे पता है क्या लगता है कि पेरेंटिंग में भी थोड़ी ना कहीं कुछ तो गलती रह जाती है। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 1999 या 2000 में मैंने मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। मैंने बायो बायो मेरा सब्जेक्ट था। तो मैंने मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया स्कूल के साथ, 12th के साथ। फेल हो गई। फिर घर वालों ने बोला कि चलो बेटा 1 साल तैयारी करके दे लेता। तो अब मैं क्योंकि कोटा की हूँ, तो भैया कोटा वालों को तो थोड़ा प्रेशर रहता ही है कि भाई डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता वहां पे किसी को भी कि सिर्फ साइंस लेनी है तुम्हें, साइंस बायो या साइंस मैथ्स, साइंस बायो साइंस मैथ्स। मेरी मैथ्स अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिजिक्स में मैं वीक थी। तो मेरे पास ऑप्शन बचा नहीं, बचा क्या, बायो ले लो। बायो ले ली मैंने, ठीक है। 12th के साथ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया, फेल हो गई। 1 साल प्रिपरेशन करी, एक अच्छी सी क्लासेस थी उसमें जाकर के, वहां सभी क्लासेस अच्छी हैं, सबको पता है, क्योंकि वो टीचर्स इधर से उधर होते रहते हैं। तो कोई ऐसी क्लास नहीं है जो बहुत अच्छी हो, सब अच्छी है, ठीक है। तो ले लिया एक अच्छी सी एंट्रेंस क्लास में। अब 1 महीना मैंने पढ़ाई की वहां पे, पैसे वैसे सब जमा करा दिए अच्छे से। 1 महीना मैंने पढ़ाई की। उस 1 महीने के अंदर मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे पता है। उस 1 महीने के अंदर जिस दिन मैं पहली बार मैं स्कूल उस क्लास में गई, मुझे पहली बार तो वो माहौल समझ में नहीं आया, क्योंकि जो स्कूल का बच्चा है वो अचानक से उस क्लास में जा रहा है। और उसे ये देखने को मिल रहा है कि वो एकदम बहुत बड़ी सी क्लास है, 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं। सामने जो टीचर है वो माइक पे पढ़ा रहा है ना। एक स्कूल से जस्ट पास आउट बच्चे के लिए ये देखना एक तो बहुत अचंभा होता है थोड़ा सा। वो समझ में ही नहीं आता है। 10 दिन ऐसे निकल गए। 10 दिन बाद फिर टेस्ट होना शुरू हुए। ओ माय गॉड। अब टेस्ट के लिए क्या, जो पढ़ाया वो तो अलग था ही था। वो तो आपको रोज रिवाइज करना है। उसके साथ साथ इतना मोटा बंडल आपको पेपर का मिल जाता है कि ये जो है इनका टेस्ट होगा। ऐसा रोज आपको पेपर मिलते रहते हैं वहां पे, और उनका आपको टेस्ट होता रहता है। रोज टेस्ट हो रहा है, रोज पेपर दे रहे हैं, रोज टेस्ट हो रहा है। और मतलब बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे। इतना एक्यूमुलेट होता रहता है कि जो एवरेज बच्चा होता है ना, मैं एवरेज चाइल्ड थी। आई वॉज मोर इन टू आर्ट्स। आई वॉज मोर इन टू आर्ट्स। मैं आर्टिस्टिक हमेशा से थी, हर चीज में। मुझे पेंटिंग पसंद थी। मुझे, हमारे यहाँ एक सिंधी दीदी रहती थी, एक नहीं दो दीदी, सिंधी दीदी रहती थी। मैं उनके पास जाके एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, वो कुछ अलग से टेबल पोस्ट बना रही हूँ, वो बड़ा मजा आता था। मम्मी के साथ कुछ, मम्मी जो बैग बना रही है तो उसमें थोड़ी सी हेल्प करा रही हूँ। आई वॉज एन आर्टिस्टिक चाइल्ड। आई वॉज नॉट अ चाइल्ड जिसको साइंस में घुसना हो, डॉक्टर बनना हो। लेकिन वो क्या, एक प्रेशर, एक दबाव बन गया पूरा। वो कोटा का माहौल ही ऐसा था कि भैया बनना ही है डॉक्टर, हाँ, कुछ और हो ही नहीं सकता तुम्हारे साथ। तुम डॉक्टर ही बन सकते हो, तुम इंजीनियर ही बन सकते हो, कुछ और नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। तो ये माहौल था। तो इस चक्कर में वो साइंस मैथ, साइंस बायो का प्रेशर लेके ये सब हो गया। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मेरे से नहीं होगी, डॉक्टरी होगी ही नहीं मेरे से। तो मैंने, भाई डर तो था। आई वॉज अ 17 year old चाइल्ड। आई वॉज जस्ट अ 17 year old चाइल्ड। बच्चे इसी एज में वहां पे रहते हैं मोस्टली, 17, 18, 19, यही एज होती है सब बच्चों की। और एक डर रहता है कि यार मैंने ना ये क्लास में एडमिशन ले लिया, अब मैं क्या करूं, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। अब मम्मी पापा को बताऊंगा या बताऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। मेरे टाइम पे जो फीस थी, 1999 2000 की बात कर रही हूँ, तो कुछ 45,000 हमने पे कर रहे थे। आज के टाइम पे फीस आई थिंक ट्रिपल होगी, मुझे नहीं पता। बट बच्चे डर जाते हैं इसी बात से कि हमारे मम्मी पापा ने पता नहीं कहाँ कहाँ से लोन लेके और हमारा इन क्लासेस में एडमिशन करवाया है। और वो डर के मारे ये सब, और उनसे पढ़ाई नहीं होती, नहीं होती भैया, नहीं होती। हर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज नॉट बोर्न टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर। तो चलो फिर भी रो धो के बन जाए, पर उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती। अगर उसने, उसके अंदर वो इंजीनियरिंग वाले गुण नहीं है ना,
उसके अंदर वो फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब वो अच्छे से नहीं घोल के पी पाया तो वो एक अच्छा इंजीनियर भी नहीं बन सकता। ये भी लिख के ले लो कि बन जाएगा इंजीनियर, कैसे भी एक बार कॉलेज में एंट्री हो गई इंजीनियर बन के निकल जाएगा, बट डॉक्टर तो इम्पॉसिबल। डॉक्टर बन के निकला भी तो क्या वो डॉक्टर बन के निकलेगा, वो मुझे नहीं पता अगर उसके अंदर वो है ही नहीं तो। बट मुझे पर एक जो एवरेज चाइल्ड होता है वो जिसको है ही नहीं, जिसको पढ़ना ही नहीं है डॉक्टरी, वो जबरदस्ती प्रेशर में आकर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई। मैंने कहा मैंने पहले सीधा मैंने मम्मी तो मान जाती थी, देखो मम्मियों का क्या है, मम्मियाँ तो दिल से बहुत कमजोर होती है अपने बच्चों के लिए, तो मम्मियाँ तो एक बार मान लेती हैं कि हाँ ठीक है नहीं हो रहा चलो रहने दो। लेकिन जो फादर्स होते हैं उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे साथ आई वॉज अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड कि मेरे पेरेंट्स जो हैं हमेशा से इतने समझदार थे कि उनको हमारी हर बात समझ में आती थी। हमने उनको बोला, मैंने गई मेरे पापा के पास, मेरे पापा नहीं हो रहा अभी क्या करूं, मतलब मैं दिन रात पढ़ रही हूँ भाई, मैं दिन रात पढ़ रही हूँ, मेरे मार्क्स 0 आ रहे, मेरे मार्क्स 5 नंबर आ रहे, मुझे 30 नंबर आ रहे, मैं दिन रात पढ़ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि यार इसको हो क्या गया, ये तो मतलब शायद डॉक्टर बन के ही निकलेगी, उनको ये लग रहा है कि डॉक्टर बन के ही निकलेगी। नहीं आ रहे मेरे नंबर, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ प्रेशर में, और इतनी में डफर नहीं थी। आई वॉज बेटर चाइल्ड जिसके अच्छे नंबर मार्क्स आते थे 10th 11th 12th तक, स्कूल में भी अप्रिसिएशन मिलता था मुझे, ठीक है। लेकिन वहां आके मेरी सिट्टी बट्टी गुम हो गई, मेरे से नहीं हो रहा। फिर मैंने मेरे पापा को बोला, मैंने कहा पापा नहीं हो रहा। मेरे पापा ने मुझसे कुछ भी नहीं बोला, बोले ठीक है बेटा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई भैया वहाँ क्लास में पैसे जमा करा दिए तो लकीली उस टाइम पे हमको जिस क्लासेस में मैंने एडमिशन लिया था, बहुत बड़ी क्लास में नहीं लिया था, हाँ थोड़ी छोटी क्लास में लिया था। छोटी क्लास मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं उन नामों में नहीं गए हम, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ टीचर्स इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं। तो एक छोटे नाम वाली क्लास में गए थे, जो शुरुआत ही उन्होंने की थी, अच्छी क्लासेस थी। गए हम कि भाई अब बच्ची से नहीं हो रहा। मेरे पापा गए, भाई देखो मेरे पापा की सैलरी तो थी नहीं, मेरे पापा ने कैसे भी करके वो पैसे वहाँ अरेंज किए थे, तो उन्होंने हमारा कुछ 10-20% कट करके बाकी हमको रिफंड कर दिया। बट यहाँ पे चलो पैसे वाली बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को और हर माँ बाप को इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि बच्चा आपसे जी खोल के बात कर पाए। प्रॉब्लम ये है, और एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स जो है समझ गए, नहीं तो मैं कितने साल बिगाड़ती उस पीएमटी क्लासेस में, मुझे नहीं पता। मैंने एक साल भी नहीं बिगाड़ा, अपना अपना 1 महीना सिर्फ वहां मेरा बिगड़ा, और वो महीना बिगड़ा इसलिए फिर मुझे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, फिर बॉयज कॉलेज में। अब मेरे साथ बहुत सारे लफड़े हो गए फिर, बट स्टिल आई एम अलाइव, आई एम हियर, आई एम हैप्पी, आई हैव डन मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत सारी जॉब्स छोड़ी हैं, बहुत सारे फ्रीलांसिंग जॉब्स करे हैं, बहुत कुछ किया है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत उथल पुथल रही है मेरी लाइफ में भी, ऐसा नहीं है। बट मैं बहुत हार्ड वर्किंग रही हूँ, थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी किया है मैंने, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। और पेरेंटिंग की बात यह है सिंपल सी, एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को अपनी हर बात अपने पेरेंट्स को बतानी ही चाहिए। पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ बच्चों से, और पेरेंट्स आपको भी समझना चाहिए कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता भाई, वो कुछ और बन लेगा, कुछ और कर लेगा लाइफ में। सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं बचा है कि डॉक्टर बनो। अभी आज भी हम जब कोटा जाते हैं ना, तो मेरे दादाजी जो है वो मेरी बेटी को बोलते हैं, क्योंकि हम तो बन नहीं पाए डॉक्टर, तो वो उसको बोलते कि बेटा तुझे इंदौर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है। और मेरी बेटी बोलती मम्मी बाबूजी ऐसा क्यों बोलते। मैंने कहा बेटा ठीक है उनको बोलने दो, तुम्हें जो बनना है तुम वो करना। हम हमारी बेटी को अभी से ये ऐसे प्रिपेयर नहीं कर रहे कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। नहीं होते बच्चे, और जो बच्चे होते हैं ना ये डॉक्टर इंजीनियर, उनको क्लासेस की जरूरत नहीं होती। मैं सच बताती हूँ ये भी बात आपको, हमारे घर में है बहुत डॉक्टर्स, ठीक है, उन्होंने एक बार में 12th क्लास के साथ में निकाले हैं डॉक्टर एंट्रेंस एग्जाम। मेरी खुद की क्लास में एक लड़की थी, वो मुझसे बोलती थी, मैं उसको बोलती थी, मैंने कहा यार तू कैसे याद करती है, जब 12th क्लास में हम थे, वो बायो में थी, तो बोलती थी कि यार अनुपम पता है जब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है ना, मेरी आंखों के सामने वो पेज आ जाता है। मेरी सिस्टर भी सेम यही बात बोलती है, दोनों सिस्टर्स मेरी बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी यही बात बोलती हैं कि दीदी किसी ने कुछ बात पूछी हमसे कोर्स रिलेटेड, तो वो चैप्टर खुल जाता है हमारे सामने। मैंने कहा यार मेरे तो नहीं खुलता तो नहीं खुलता, हर बच्चे के नहीं खुलता।
हर बच्चा अलग होता है, उसको कुछ और पसंद हो सकता है ना। मुझे पसंद था पेंटिंग करना क्योंकि मेरे को ये जेनेटिक्स में है। मेरे नाना जी पेंटिंग करते थे, मेरे मामा पेंटिंग करते थे, मेरी मम्मी इतनी प्यारी जो है ड्रेसेस सिलती थी, बहुत प्यारी हमारे लिए फ्रॉक्स बनाती थी, वो आर्टिस्टिक थी। तो मेरे अंदर भी आर्टिस्टिक था और वो भी दिख भी रहा है मेरा, जो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ। तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि भैया हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, पढ़ाई जरूरी है हर किसी के लिए। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि पढ़ाई करना ही नहीं, एक मिनिमम एजुकेशन हर किसी के लिए जरूरी है। ये नहीं कि तुम आज के टाइम पे अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही तो यूट्यूब में घुस जाओ। यूट्यूब में भी अगर तुम चले गए तो तुम्हारे अंदर वो मैनर्स नहीं आएंगे जब तक तुम पढ़ के बाहर नहीं निकलोगे। हर बच्चे को पढ़ाई एक मिनिमम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही है, वरना वो बात करने का सलीका वो कुछ नहीं आएगा। वो यूट्यूब में घुस जाते हैं बच्चे आज के टाइम पे। वो मैंने देखे, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि दीदी इसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड देन मैं उसको देख रही हूँ, ही इज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड एंड उसका जो बात करने का तरीका है वो कैरी मिनाती स्टाइल है। तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मैनरिज्म पढ़ाई से आता है, पढ़ाई मिनिमम हर बच्चे को करनी है। हर बच्चे की लाइफ में एक गोल होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि हाँ उस गोल को अचीव करने के लिए आप लगे पड़े हो। हाँ लगे पड़े हो, आपको करना है, हार्डवर्क करना है, पर अगर नहीं हो रहा है डायरेक्शन चेंज करके देख लो। और पेरेंट्स का भी ऐसा ही। तो मेरा आज का ज्ञान, मतलब मैं ज्ञान नहीं है यार, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ वो शेयर किया। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जरूरी था, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा। तो हर बच्चे को अपने माँ बाप के साथ खुल के बात करनी चाहिए और हर माँ बाप को अपने बच्चे को समझना चाहिए। बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज थोड़ी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, हैव अ नाइस डे।